मैं अभी 28 का हूँ और मैं 1 करोड़ रुपए महीना कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं 28 की उम्र में कर रहा हूँ वो आप अपनी टीन एज में कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे 6 पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको करोड़पति बना सकता है आपकी टीन एज के अंदर। अगर आप लोगों को जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं। ये वाला वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ। जो चीज़ मैंने अपनी 28 की उम्र में करी वो आप अपनी टीन एज में कर सकते हैं, अर्ली एज में कर सकते हैं बेसिकली। अब मुझे जो लगता है अपने एक्सपीरियंस से, अगर मैं डायरेक्टली टीन एज में ये चीज़ें कर लेता जो मैं अभी कर रहा हूँ तो मैं करोड़पति उसी उम्र में बन जाता। 13 साल की उम्र से अगर मैं ये काम करना स्टार्ट कर देता। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं आपके साथ 6 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जो बैंग ऑन होने वाले हैं, ऑन द पॉइंट होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है एडिक्शन। टीन एज में ना हम यंग होते हैं, बहुत हमारा ब्लड बहुत हाई रहता है और हमें उस टाइम ना सारी चीज़ें करनी होती है। लड़कियां पटानी होती है, अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, परफ्यूम चाहिए, शूज़ चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, राइट। और बहुत सारी गलत चीज़ों का भी हमें एडिक्शन रहता है। कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग स्मोक करते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं। टीनेजर एक ऐसी एज रहती है जहाँ पे आप सब कुछ चीज़ ट्राई करना चाहते हो, जब आपको दुनिया एक लगेगी कि यार ये मेरी डिज़ायर है, काश मेरे पास चीज़ हो। हम दूसरों को देखा देखी चीज़ करना चाहते हैं, राइट। हम पैसा तो खर्चना चाहते हैं, हम वैसा लाइफस्टाइल तो जीना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो काम करने की समझ नहीं होती उस टाइम। अगर आप इस टीन एज में इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो आपकी 360 लाइफ चेंज हो सकती है, कंप्लीटली चेंज हो सकती है। एडिक्शन बहुत सारी चीज़ों को होता है, ड्रिंकिंग का, स्मोक का। आपकी गर्लफ्रेंड आपको मैसेज कर रही है, आपके बार बार व्हाट्सएप खोल के देख रहे हो, नोटिफिकेशन आ रही है तुरंत खोल के देख रहे हो, हमेशा 24 घंटा फ़ोन पे एक्टिव हो, जैसी कोई नोटिफिकेशन आती है एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो। एडिक्शन हर किसी चीज़ का हो सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ ना, यू हैव टू ब्रेक योर पैटर्न। जो भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा देर तक कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, कंटिन्यूस तरीके से कर रहे हो, यू हैव टू ब्रेक योर पैटर्न। अगर आप वो नहीं करोगे और आपको किसी चीज़ का एडिक्शन लग जाएगा तो आप फ्यूचर में वो नहीं कर पाओगे जो ज़रूरी होगा। आपका मंकी माइंड हो जाएगा। मंकी माइंड, अभी ये सोच रहे हो, फिर वो सोचोगे ये आइडिया है, फिर वो आइडिया है, लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। और ये चीज़ मेरे साथ भी थी, इसलिए मैं 28 की उम्र में आके कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें। और मेरे एक्सपीरियंस में मुझे ये चीज़ पता लगी, अगर ये मैं पहले कर लेता अर्ली एज में तो मैं इतना पैसा बना लेता जो मैं इस एज में बना रहा हूँ। सबसे पहले, किसी भी चीज़ का एडिक्शन बहुत ज़्यादा बुरा है। दारू, सिगरेट, 100% इनसे दूर रहना है। देखने में बहुत कूल लगता है, अच्छा वो लड़का सिगरेट पी रहा है, कबीर सिंह सिगरेट पी रहा है तो हम भी सिगरेट पियेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, लर्न हाई इनकम स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अब सीखी है, जिसके थ्रू आप बहुत पैसा बना रहे हैं, वो आपको पहले सीख लेनी चाहिए। क्योंकि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई आज तक अभी तक कहीं काम नहीं आई है, कहीं भी काम नहीं आई है। अब हाई इनकम स्किल क्या हो सकती है? डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, मीडिया लाइन, ये सारी चीज़ें हाई इनकम स्किल में आती है। कॉपी राइटिंग, ये चीज़ें जो हैं अगर आप अर्ली एज में सीखें, अगर आप इस चीज़ के बारे में सर्च करेंगे, या इंजीनियरिंग हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया बेसिकली, अगर डायरेक्ट आप वो चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे ना जो लॉन्ग टर्म में जिससे आपको काम मिलने वाला है, जो चीज़ आप 5-10 साल बाद जाके करोगे मजबूरी में, वो अभी इंटरेस्ट के साथ कर लोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो अपनी लाइफ में। अगर मुझे पता होता मेरी लाइफ में डिजिटल मार्केटिंग काम होगी तो मैं सबसे पहले 12th करने के बाद वही चीज़ करता, मैं सबसे पहले वही चीज़ करता और मैं बहुत पैसा बना लेता। आज शायद 10 करोड़ रुपए महीना कर रहा होता, $1 मिलियन, $2 मिलियन एवरी सिंगल मंथ कर रहा होता। अगर कोई भी स्किल पकड़ते हो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो, आज नहीं तो कल धीरे धीरे आपकी उसके ऊपर मास्टरी हो जाती। एंड टीन एज में आपके पास लैम्बोर्गिनी भी होती, फरारी भी होती, आपका बंगला भी होता, जो बहुत सारे टीनेजर कर रहे हैं आज की डेट में। बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत आगे निकलते जा रहे हैं, जिनकी एज 15, 16, 18, खुद की गाड़ी, खुद का घर, सब कुछ खरीद रहे हैं क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे अपने पैशन को फॉलो कर लिया और सही चीज़ें कर ली, उन्होंने हाई इनकम चीज़ें सीख ली। आपको कोई भी एक स्किल पकड़ो, कोई भी एक स्किल, हाई इनकम स्किल। जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग था तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया। जब भी इस एज में आके, 28 इतनी भी बुरी एज नहीं है कि मैं 28 की उम्र में आके कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको थोड़ा सा और जल्दी कर लेता
तो मैं बहुत आगे निकल सकता था, बहुत आगे निकल सकता था इस इंडस्ट्री में। जितनी कम टाइम के अंदर मैंने इंडस्ट्री के अंदर अपनी जगह बनाई है, और कम टाइम लगता और शायद मैं सबसे आगे निकल जाता, और अभी निकलेंगे आगे। बट फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हाई इनकम स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, अगर आपको करोड़ों रुपए बनाने महीने में। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सोचते हैं जीन्स खरीद लेंगे, टी शर्ट खरीद लेंगे और नाइक का स्नीकर्स खरीद लेंगे और बहुत कूल लगेंगे बॉडी बना के, राइट? डेफिनेटली कूल लगोगे, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ होगा नहीं। 2-3 लड़कियां देख के आपको मुस्कुरा जाएंगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, राइट? दोस्त बन जाएगी, गर्लफ्रेंड बन जाएगी, और वो चीज़ आपके इन फ्यूचर भी होनी है, शादी होनी है, बच्चे होने हैं, सारी चीज़ें होनी है। लेकिन अगर टीन एज में आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर में इन्वेस्ट करना चाहिए, बुक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, विदाउट अ सेकेंड थॉट इन्वेस्ट योर मनी इन इट। पता है क्यों? क्योंकि वो आपको मल्टीप्लाई करके देगी आपका पैसा। क्योंकि वहाँ पे जो आप चीज़ें सीखने वाले हो ना, दुनिया में वो चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। कोर्सेज बेस्ट होते हैं नॉलेज के लिए, किताबें बेस्ट होती है नॉलेज के लिए। जो चीज़ आप 10 साल में करोगे, 15 साल में करोगे, वही चीज़ आप ट्रेनिंग लेके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में कर सकते हो, 1 साल में कर सकते हो। कैन यू इमेजिन? जो हमें कॉलेज स्कूल चीज़ें नहीं सिखा सकता, वो एक कोर्स आपको, हाई इनकम स्किल का कोर्स, ट्रेनिंग या कुछ भी चीज़ आपको सिखा सकती है 1 महीने के अंदर, जिससे आप पैसे बना सकते हो अच्छे खासे। एंड दिस इज ट्रुथ, दिस इज कंप्लीटली अ ट्रुथ। अगर ये चीज़ें मुझे पता होती तो मैं सबसे पहला पैसा अपना इसमें लगाता, जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, 100 रुपये, 200 रुपये। मैं कोर्सेज खरीदता, जो कोचेस देख रहा हूँ मैं इंडस्ट्री के अंदर अपने कोर्सेज बना रहे हैं, कंसल्टिंग दे रहे हैं, एजेंसी खोल रहे हैं, या जो भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, मैं उनको देख के वो चीज़ परचेज करता। और यही रीज़न है आज भी, अगर हम 1 CR टच कर रहे हैं तो मैंने अपनी ट्रेनिंग में, अपने माइंडसेट पे, अपनी सारी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। एंड आई हाईली रिकमेंड यू कि आपको जो भी चीज़ें लगती हैं कि मुझे इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, उसमें इन्वेस्ट करने से मत कतराना। खाने पीने बाहर जाओगे, 1-2 हज़ार रुपये बहुत आराम से लग जाएंगे। 1-2 हज़ार से भी सस्ते कोर्सेज आते हैं मार्केट में, और जो महंगे हैं, जो चीज़ आपको चाहिए, रुक के इंतज़ार करके ले लो। चाहे 1 साल लगे उस चीज़ को लेने में, लेकिन वो आपको इन फ्यूचर इतना रिच बना सकता है। अगर आप टीन एज में ही चाहो तो आप लैम्बोर्गिनी ले सकते हो, आप फरारी खरीद सकते हो, आप अपना खुद का बंगला ले सकते हो, राइट? तो कभी भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से कतराना मत। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, हैव अ एक्सपेंसिव डिनर और लंच। अब देखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ही क्या हुआ कि किसी ने हमें बुलाया 5 स्टार होटल में, ठीक है, हमारी घर की कोई पार्टी थी, एंड 5 स्टार होटल में एक एंगेजमेंट थी, और हम वहाँ गए और हम बस होटल को देखते रह गए, क्योंकि 5 स्टार होटल कभी देखा नहीं था। एंड जब हम होटल में घुस रहे थे, एक एस्टन मार्टिन कार आई, एंड वो देख के दिमाग ख़राब हो गया टीन एज के अंदर, राइट? आपको अगर ऐसी गाड़ियाँ दिख जाए जो आपको फैसिनेट करते हैं, उनके पोस्टर आप दीवार पे लगाते हो, वो गाड़ी आपको वहाँ फिजिकली दिख जाए, और उसमें से एक बहुत मोटा आदमी निकला। मैंने कहा फक, ये करता क्या है? और ये इसकी शक्ल नहीं मिल रही है गाड़ी से, बट ये करता क्या है ऐसा? एंड मैं उसके पास जाके बैठा और मैं उसकी गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा था। वो देख रहा था, कॉफ़ी शॉप थी, शीशा लगा हुआ था, ये ताज की बात है दिल्ली की। और मैंने उससे क्यूरियोसिटी अंदर से थी, पूछना चाहता था कि क्या करते हो, आपके पास इतना रिच कैसे हो, ये गाड़ी कैसे है आपके पास? उससे मैंने चीज़ें पूछी, मैंने बात करी, एंड उस दिन मुझे पता लगा कि आपका एक रिच माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अमीर लोगों से बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने मुझे इतनी सारी चीज़ें बताई कि मेरा माइंड एकदम एक्सप्लोड हो गया, और मैं उस जगह दोबारा जाना चाहता था। 5 स्टार होटल में जाओगे तो 5-6 हज़ार का खर्चा आएगा, राइट? मैं दोबारा गया 5 स्टार होटल में, चाय पी के आया, कॉफ़ी पी के आया दोस्तों के साथ, 1500-2000 रुपये का बिल आया, राइट? लेकिन वहाँ जाके जो माइंडसेट आपका खुलता है, जो आप लोग देखते हो अपने आसपास, वो कोई गरीब नहीं आने वाला वहाँ पे। आप देखते हो उनका लाइफस्टाइल, वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कौन कौन आ रहा है, क्या क्या सारी चीज़ें कर रहा है, क्या खरीद रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या स्टाइल है, कौन से ब्रांड के कपड़े हैं, आप हर चीज़ ऑब्जर्व करते हो, राइट? मैं करता था।
जब आप अपने आप को एक हायर क्लास पे लेके जाते हो ना, तो आपको वो चीज़ चाहिए होती है कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, और उससे नीचे वाली चीज़ करने का आपका कभी मन नहीं करेगा। तो आई हाईली रिकमेंड यू, अपने आप को कोशिश करो महीने में एक बार एक्सपेंसिव डिनर या लंच पे लेके जाओ। वहाँ से आपका माइंडसेट बहुत खुलेगा। कहते हैं ना, जब आप ऐसे माइंडसेट के आसपास होते हो जहाँ पे लोग रिच लोग होते हैं, आप उनके साथ उठोगे, बैठोगे, देखोगे, चीज़ें सीखोगे, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। जो वो बंदा आया था एस्टन मार्टिन में, मैंने उससे बात करी थी, उसने मुझे बताया था मैं क्रिप्टो करेंसी वगैरह इस चीज़ में तो बहुत टाइम पहले, मैं स्टॉक में हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ उस टाइम पे, राइट। सो मुझे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, क्या मार्केट है, वो क्या करता है, कितने टाइम से कर रहा है, क्या बैकग्राउंड है उसका, पिताजी क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ जानने को मिली, राइट। और ऐसे आपके नेटवर्क भी बिल्ड होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है इन्वेस्ट योर मनी। मैं जॉब कर रहा था, जॉब करते करते कुछ पैसा जुड़ा मेरे पास, कुछ एक्सपेंसेस में गया, कुछ किराया में गया, कुछ खाने में गया, इन सारी चीज़ों में गया, फ्लैट के रेंट में गया, इन सारी चीज़ों में गया, लेकिन कुछ परसेंटेज मैं अपने पास रखता था। इन फ्यूचर मुझे कुछ खरीदना पड़ जाए या कुछ चीज़ लेनी पड़ जाए तो मैं वो कर पाऊँ। अगर आप आज मुझे YouTube पे देख रहे हो, ये फैंसी सेटअप देख रहे हो, ये माइक देख रहे हो, ये कैमरा देख रहे हो, लाइट्स देख रहे हो जो मेरे फेस पर आ रही है, ये खाली सेटअप अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना तो ये 4-5 लाख का सेटअप है। ये जो सारी चीज़ें हम ऑपरेट कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर मैं पैसा नहीं बचाता तो आज मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं बन पाता, इतने ज़्यादा हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबर नहीं हो पाते, या इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर पाता। मैं 2-2 हज़ार रुपये बचा के हर महीना, जब जॉब क्विट करी थी, मैंने एक कैमरा खरीदा था, और वो 40,000 रुपये का कैमरा था, और उसने मुझे यूट्यूबर बनने में मदद करी। इसलिए इन्वेस्ट योर मनी। आपको अपने पैसे को सेव करना है और इन्वेस्ट करना है जहाँ भी आप कर सकते हो। संभाल के रखो, निफ्टी में डालो, निफ्टी 50 में डालो, या आपका मन करे कि आपको स्टॉक खरीदना है, या SIP खरीदनी है, या आपको SIP करनी है, जो भी चीज़ें आपको लगती है कि आपको डालना चाहिए पैसा, वहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन अपनी मनी को सेव करके चलना इज़ लाइक समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, क्लियर योर डेट। बहुत सारे लोग ना, इंडियन फैमिली में क्या होता है कि घर खरीदना, बाइक खरीदना, कार खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टेटस सिंबल होता है एक तरीके से। सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, इतना बड़ा हो रहा है, खुद की बाइक नहीं है, खुद का घर नहीं है, इसके पास रेंट पे रहता है। और ये थिंकिंग हमारे दिमाग में भी है, राइट। और इसी चक्कर में हम एक बहुत बड़े लूप में आते हैं, जो होता है लोन, EMI। जब आपके ऊपर ना ये बर्डन होगा ना लोन और EMI का, तो आप क्रिएटिव तरीके से सोच नहीं पाओगे, आगे की चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाओगे। आपके दिमाग में रहेगा, ओ मुझे हर महीने 15,000 की किस्त देनी है घर की, या मुझे बाइक का देना है, या मुझे अपने क्रेडिट कार्ड का बिल देना है क्योंकि मेरी फ़ोन की EMI जा रही है। जब आप इस लूप में रहोगे ना, तो आप बड़ा कभी सोच नहीं पाओगे और बड़ा कभी कर नहीं पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अपने लोन, EMI, क्रेडिट कार्ड, सबको आपको जल्दी से जल्दी कवर करना है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपके पास 1 रुपया भी ना बचे, सबसे पहले उसको ख़त्म करो, उसके बाद अपनी चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करो। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलती भी मैंने करी थी कि जब मेरे पास पैसा आया था, जब मैं काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने सबसे पहले घर खरीदा था। बहुत गलत डिसीजन होता है, और घर खरीदने के लिए लोन लेना पड़ता है, और उसकी वजह से आपके माइंड पे प्रेशर पड़ता है कि यार अभी बिजनेस डाउन चल रहा है और किस्त आ गई, टीम की सैलरी वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो ये कैसे होगा। इसलिए सबसे पहले अपनी चीज़ों को सेटल करो, अपने आप को सेटल करो, उसके बाद ये चीज़ें नेक्स्ट स्टेप होता है। जितने भी आपके डेट हैं, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ क्लियर करो। दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो टीन एज में आपको लगता है रिच बन सकते हैं, या जो गलत संगत में, उन लोगों की बहुत मदद होगी अगर आप ये वीडियो शेयर करोगे। और मुझे ये भी जानना है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या कर रहे हो। आपके कमेंट बहुत वैल्यूएबल है। इवन आप मुझे ये भी बताओ आप किस एज के लोग हो जो ये वीडियो देख रहे हो करंटली। आप नीचे बस अपना एज लिख देना और नीचे कमेंट कर देना 18, 20, 40। मैं सारी एज देखना चाहता हूँ कि कितने लोग के उम्र के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड अगर आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो ऐसी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।